कल हम लोग पढ़े थे घन, घनाभ और वृत्त के बारे में। आज हम लोग पढ़ा जाएगा किसके बारे में? गोला के बारे में। किसके बारे में? गोला। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्फीयर बोलते हैं। गोला और वृत्त में क्या अंतर होता है? तो गोला जो होता है वो पूर्ण तरह से क्या होता है? ठोस होता है, यानी पूरा क्या होता है? बंद होता है। और वृत्त क्या होता है? अंदर का भाग क्या होता है? खोखला होता है। तो इसका भी गोला का फिगर जो होता है वो किसके जैसा होता है? वृत्त के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? वृत्त के जैसा होता है। तो इसमें भी क्या होगा? केंद्र होगा। इसमें भी क्या होगा? केंद्र होगा। और केंद्र से गोला के किसी भी सतह पर अगर हम क्या करते हैं? एक रेखा खींचते हैं, तो केंद्र और उस सतह के बीच की दूरी को हम तो क्या कहते हैं? आर कहते हैं, यानी कि त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या बनेगा कि बताइए, गोला का आयतन कितना होगा? तो गोला का आयतन कितना होता है? तो 4/3 पाई आर का पावर 3। आर का पावर 3 का मतलब आर कितना बार है? 3 बार है। और यहाँ पे पाई का मान क्या होता है? तो कल ही आप लोग को बताए थे, या तो 22/7 रखा जाता है, या 3.14 और भी होता है। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्या बनेगा कि गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर का क्या होता है? स्क्वायर। ठीक है। तो गोला में दो ही होता है। और एक इसमें और क्या क्वेश्चन पूछता है, जो मान लीजिए दो गोला ऐसे हो गए, ठीक है, और इसका केंद्र होगा। तो जब केंद्र से बड़ा वाला गोला पे स्पर्श कराएंगे तो बड़ा आर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बड़ा आर। और छोटा पे जब डालेंगे तो क्या कहलाएगा? छोटा। ठीक है। तो अगर पूछेगा जो बताइए भाई बीच वाला जो भाग खाली है, खाली दिख रहा है ना, तो बीच वाला जो भाग खाली दिख रहा है उसका क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा कि खाली भाग का क्षेत्रफल। या कभी कभी ऐसे भी पूछता है, जो मान लीजिए अंगूठी आपका बना हुआ है पूर्णतः ठोस का, ठीक है, और बीच में कुछ भाग खाली देता है, तो पूछता है जो उस खाली भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा? आयतन होगा। क्या होगा? क्या होगा? आयतन होगा। तो देख रहा है ना, तो यहाँ एक बड़ा वाला गोला दिख रहा होगा इसमें, और एक क्या दिख रहा है? छोटा वाला गोला दिख रहा है। तो अगर बड़ा वाला गोला में से हम छोटा वाला गोला का अगर आयतन निकाल लेते हैं तो हमारा क्या बचता है? खाली वाला भाग ही ना बचेगा। तो बड़ा वाला का अगर हम आयतन निकाल रहे हैं तो उसके लिए 4/3 पाई बड़ा आर का क्या लिखेंगे? क्यूब लिखेंगे। और इसमें से छोटा वाला को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? 4/3 पाई छोटा आर का क्या लिखेंगे? सॉरी, यहाँ पे क्यूब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्यूब लिखेंगे। तो इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? 4/3 और एक चीज और निकल सकता है कॉमन। क्या निकल सकता है? बोलिए। पाई निकल सकता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर का पावर 3 और फिर छोटा आर का पावर, यही हमारा क्या हो जाएगा? खाली भाग का आयतन। यहाँ से और भी लिख देते हैं। ठीक है।
तो गोला में यही 3 मेन बात है कि गोला का आयतन पूछेगा तो कितना होता है 4/3 पाई r का पावर 3, और गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या होता है 4 पाई r का स्क्वायर, और खाली अगर आयतन पूछता है तो 4/3 पाई बड़ा R का पावर 3 माइनस 4/3 पाई छोटा r का पावर 3। तो ये दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है कि 4/3 और पाई, और इसमें भी क्या है 4/3 और पाई, दोनों में से अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है r का पावर 3 और माइनस r का पावर 3। ठीक है, अब इसी में हम बात कर लेते हैं, जब गोला हो गया तो अब क्या आएगा अर्धगोला। क्या आएगा ठीक है, तो बताइए अर्धगोला का आयतन कितना होगा। अर्धगोला का आयतन कितना होगा, तो पूरा गोला का तो हम आयतन लिखेंगे, कितना लिखेंगे 4/3, और पाई r का पावर क्या होता है 3। आज यदि आधा है तो आधा का मतलब क्या होता है 2 से भाग करते हैं। क्या करते हैं 2 से भाग करते हैं, तो नीचे हम इसका मतलब क्या कर देंगे 2 से गुना करेंगे। तो 2 से अगर घटा रहे हैं तो यह कितना हो जाएगा 2, तो यह बताइए कितना हो जाएगा 2/3 पाई r का पावर कितना हो जाएगा 3। तो अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई r का पावर 3। अब इसमें बात करेंगे अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसका होता है 3 पाई r का क्या होता है स्क्वायर होता है। क्या होता है 3 पाई r का स्क्वायर। यह फर्स्ट नंबर, यह सेकेंड नंबर, और अब क्या जानेंगे थर्ड नंबर। तो इसमें अब क्या जानेंगे कि अर्ध गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r का क्या होता है स्क्वायर होता है। तो यह मेन बात किसका था अर्धगोला के बारे में। ठीक है, तो हम लोग जान गए गोला और अर्धगोला के बारे में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ा जाएगा किसके बारे में बेलन के बारे में। किसके बारे में बेलन के बारे में। जिसको बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, अब इसका फिगर बनाते हैं, देखते हैं इसमें कौन फिगर हो। नहीं, सिलेंडर में क्या होता है 2 ग्रिप होता है। कितना ग्रिप होता है 2 ग्रिप होता है, और यह बीच वाला जो है यह क्या है एच इसको बोलते हैं। एच मतलब ऊंचा है। ठीक है, और यहाँ पे यह जो है क्या है आर। क्या है आर। तो सबसे पहले यह वाला जो भाग है, यह वाला दिख रहा है ना, यह वाला और यह वाला, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं वक्र पृष्ठ। और यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा जी बताइए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो
तो वह होता है 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। ऐसे यहाँ पे क्या है? हाइट है, ऊंचाई है, आर क्या है? त्रिज्या है, और पाई का मान तो जानते करते हैं, और 2 का मान तो जानते हैं, कांस्टेंट है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है। अब हम बात करेंगे कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो बताइए, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो यह वाला भाग तो वक्र पृष्ठ है, तो यह वाला भाग को पहले लिख देंगे। तो यह वाला भाग का क्या होता है? थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले ही इसको लिख देंगे, ठीक है? 2 पाई आर एच क्या लिख देंगे? 2 पाई आर एच लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, दो, एक यह वृत्त आपको दिख रहा होगा और एक यह वृत्त आपको दिख रहा होगा। दो वृत्त दिख रहा है ना? तो यह दो वृत्त इसमें क्या होगा? ऐड होगा। आई दोनों वृत्त का हम लोग क्या निकाल देंगे? क्षेत्रफल। क्या? क्षेत्रफल। यह दोनों वृत्त का क्षेत्रफल इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो अगर इसमें से हम कॉमन निकाल रहे हैं तो देखिए 2 पाई आर है, इसमें भी क्या है? 2 पाई आर है, इसमें भी एक आर मिल जाएगा, इसमें भी एक आर मिल जाएगा। तो इस दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा आपको? 2 पाई आर। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एच, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? आर। तो अगर यहाँ पे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू क्या हो जाएगा? एच प्लस आर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछेगा कि बेलन का आयतन क्या होगा, तो बताइए बेलन का आयतन यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वह होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। देख लीजिए, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ इतना ही होगा। जैसे कल बताए थे ना, ये घन के बारे में बताए थे, तो बताए थे जो ऊपर वाला भाग खुला होता है और नीचे वाला भाग खुला होता है। वक्र का जब बात करते हैं तो इसमें भी सपोज किया जाता है ऊपर वाला भाग खुला है और नीचे वाला भाग खुला है। लेकिन जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात किया जाता है तो उसको ऐसे समझा जाता है कि ऊपर वाला भाग भी बंद है और नीचे वाला भाग भी बंद है। तो जब बंद है तो देखिएगा कि दो वृत्त जैसा इसमें आकृति बनेगा। तो अब दोनों वृत्त का हमको क्या करना पड़ेगा? क्षेत्रफल निकाल के उसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ा जाएगा किसके बारे में? शंकु के बारे में। किसके बारे में? जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हम फिगर बनाते हैं। यह जो है ना, इसको बोलते हैं हम एल। एल मतलब यहाँ पे लिखते हैं, एल मतलब होगा यहाँ पे तिरछी ऊंचाई। क्या हो जाएगा? क्या होगा? तिरछी ऊंचाई। यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर। आर को क्या होता है? त्रिज्या। आर को क्या होता है? त्रिज्या। और यहाँ पे एक और चीज दिख रहा है, इसको बोलते हैं ऊंचाई। यानी एच माने क्या होता है? ऊंचाई। ठीक है, और यह वाला जो भाग है, यह वाला भाग, इसको हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ।
क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। तो अगर पहला आपसे क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि बताइए शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखिएगा पाई, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, आर मिलेगा, और यह वाला आपका क्या है, एल है। तो यह क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। फिर दूसरा इसमें क्या बात आएगा कि दूसरा इसमें बात यह आएगा कि बताइए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सपोज यह भी किया जाएगा कि यह बंद है, यह क्या है, बंद है। तो नीचे वाला भाग हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और नीचे वाला आकृति आपको कैसे दिख रहा है, वृत्त के जैसा दिख रहा होगा। कैसा दिख रहा है, वृत्त के जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बताइए यह वाला भाग तो रहेगा पाई आर एल, प्लस में क्या ऐड होगा, तो यह वृत्त वाला भाग। और इस वृत्त वाला भाग का क्या निकाल लेंगे हम, क्षेत्रफल निकालेंगे। और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है। तो दोनों में क्या कॉमन आपको मिलेगा, एक पाई आर इसमें है और एक पाई आर इसमें है। तो दोनों में से क्या कॉमन हम निकाल सकते हैं, पाई आर। तो अंदर हमारा क्या बच जाएगा, एल प्लस आर हो जाएगा। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। और तीसरा इसमें क्या बात आएगा कि बताइए शंकु का आयतन कितना होगा। तो शंकु का आयतन बताइए कितना हो जाएगा। तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब लेकिन देखिए कभी कभी क्वेश्चन में यह देता है कि कभी एल दे देगा, आर दे देगा, लेकिन एच नहीं देगा। ठीक है। तो पाइथागोरस परिमेय से आप लोगों को क्या बताए थे कि इस वाला भाग को अगर निकालना होता है तो यह दोनों भाग के स्क्वायर करके और उसको जोड़ के और उसको रूट कर दिया जाता है, तो हमारा यह वाला भाग क्या होता है, निकल जाता है। यानी हमको एल निकालना होगा, तो एल के लिए हम क्या करेंगे कि एच का स्क्वायर और प्लस आर के स्क्वायर को जोड़ के और रूट निकाल देंगे, तो हमारा क्या निकल जाता है, एल निकल जाता है। अगर हमको मान लीजिए एच निकालना हो, तो एच के लिए क्या करेंगे, तो इस वाले भाग में से हम इस वाले भाग को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे वाला यह मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एल के स्क्वायर में से आर का स्क्वायर को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और उसका क्या निकाल देंगे, रूट निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, एच निकल जाएगा। लेकिन हमको अगर आर निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि एल के स्क्वायर में से क्या करेंगे, एच का स्क्वायर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हम लोगों का यहाँ पे शंकु भी क्या होता है, खत्म होता है। और कल है तो कल हम थोड़ा सा बता देंगे आप लोगों को किसके बारे में, त्रिज्यखंड के बारे में। और यहाँ पे हमारा जो भी फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।